हेलो एवरीवन। मैं साहिल तिवारी आज आप सबके साथ में जुड़ चुका हूँ कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोग जानना चाहते थे, आप लोगों की जिज्ञासा थी। किस चीज़ को लेकर कि नेवी जो एसएसआर है, जो नेवी एसएसआर की जॉब होती है उसके अंदर सैलरी क्या रहती है। मतलब उसके अंदर जो हमको मंथली वेतन मिलता है, मंथली इनकम होती है, वो क्या होती है, क्या उसका सैलरी रहने वाली है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले एक बार सारे के सारे लोग डिफेंस अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको सही समय पर सही जानकारी डिफेंस अड्डा के द्वारा मिलती रहेगी डिफेंस रिलेटेड सारे एग्जाम्स की। अगर मैं यहाँ सबसे पहले बात करूँ तो जो सैलरी का क्राइटेरिया रहता है वो किस पे डिपेंड रहता है। इसमें ना क्या होता है, आपके बहुत सारे से एक्स्ट्रा सैलरी एक आपकी डेफिनेट होती है, एंड उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेज और काफ़ी सारी से जो कह सकते हो इंसेंटिव टाइप के वो मिलते हैं, काफ़ी सारी सी चीज़ें मिलती हैं देखने को। और ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी अलग रहती है, एंड देन उसके बाद सैलरी अलग हो जाती है, और प्रमोशन के बाद सैलरी अलग हो जाती है। तो वहाँ भी सैलरी जो होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जॉब कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ड्यूरिंग द इनिशियल जो ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो आपकी सैलरी रहती है वो रहती है 14,600 रुपये। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग पर जाएंगे और वहाँ ट्रेनिंग के अंदर आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। और ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग, जब आपकी इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरी की पूरी आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो होता है वो आपको क्या होता है, लेवल 3 पे प्लेस किया जाता है। लेवल 3 पे आप प्लेस्ड हो जाते हैं और आपको जो डीपीएम होता है वो मिलता है। एक तो 21 से लेकर डीपीएम बोलते हैं डिफेंस पे मैट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग आपको 21,700 से लेकर 69,100 तक की सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि किस प्रोफाइल के लिए और किस तरह आपकी ट्रेनिंग रही उसके बेसिस पर वहाँ पे कैटेगराइज होता है, उसके बाद आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। और एडिशनल जो होता है वो आपको मिलता है एमएसपी। एमएसपी भी देखने को मिलता है आपको एडिशनल, जो आपको कितना मिलता है 5200 रुपये। मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं जिसको। एमएसपी का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे, जो आपको 5200 का मिलता है। यानी कि अगर आप 21,700 की सैलरी ले रहे हैं और 5200 आपका एमएसपी हो गया, तो अप्रॉक्स आपको 26,900 यानी कि 27,000 के आसपास की सैलरी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डीए जो एप्लीकेबल रहता है आपका एक्स ग्रुप के लिए, एंड यहां पर आपको 3600 जो ये डीए होता है वो मिलता है उनके लिए जो डबल ए के थ्रू जाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए जाते हैं। उनको आपका जो डीए एप्लीकेबल होगा एक्स ग्रुप के लिए वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, एंड 3600 का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंडर द ट्रेनिंग आपको 6200 ये भी मिलता है, एक्स्ट्रा रुपीज़ मिलते हैं, ठीक। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके जो एक्स्ट्राज में मिलते हैं। सैलरी आपकी 21,700 से लेकर 69,100 तक हो गई, लेकिन उसके अलावा आपके ये डीए वगैरह जो आप आगे की जो एक्स्ट्राज होते हैं, आपके जितने भी इंसेंटिव कह सकते हैं आप, वो आपको बनते हैं और उसके बेसिस पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि इस सैलरी पर ही रहने वाले हैं क्या हम। अगर हमने ज्वाइन किया इंडियन नेवी एज ए एसएसआर में लग गया, और लगने के बाद क्या मेरी सैलरी इसकी के बीच वेरी करेगी या फिर उसको बढ़ने के चांसेस हैं कुछ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जैसे प्रमोशन लोगे, आप जैसे ही प्रमोशन लोगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, मतलब सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। और वहां जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। देखो, प्रमोशन जो होता है प्रोस्पेक्टिव एग्जिस्ट ऑफ द रैंक ऑफ द मास्टर चीफ प्रायोरिटी फर्स्ट, मतलब मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जब आप फर्स्ट बन जाते हैं, ठीक, जैसे लेवल 8 पर, और उसका जो डीपीएम आपका होता है डिफेंस पे मैट्रिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए, मतलब लगभग 47,600 की 48,000 के आसपास से लेकर 1,50,000 पर मंथ की सैलरी भी आपको मिलती है मिलिट्री सर्विस पे में। और एमएसपी का 5200 रुपये तो आपको मिलना ही मिलना है, 550-200। ये जो होता है वो लेवल 8 पे होता है, और वो जो था वो लेवल 3 पे था। अब देखो, लेवल 8 और लेवल 3 आपको समझ में आ रहा होगा, काफी डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपको लेवल्स के बारे में जानना है तो ऑलरेडी डिफेंस अड्डा के चैनल पर आपको लेवल की वीडियो मिल जाएगी, जहां इंडियन नेवी की आपको रैंक बताई गई है, वहां आपको बताया गया है कौन से लेवल पे क्या होता है। तो वो वीडियो जरूर देख लें, आप लोग देख सकते हैं, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड उसके अलावा जो आपकी अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर दोज हु परफॉर्म वेल एंड क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन एंड क्लियर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखिए, जब भी आप किसी फेज के अंदर है या फिर कह सकते हैं किसी डिपार्टमेंट में एंट्री कर जाते हो, तो डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचने के बाद बहुत से रास्ते खुल जाते हैं वहां पे आपको प्रमोशन को लेकर, क्योंकि आप बाहर हो। जब आप दूर से देख रहे हो किसी चीज को, विजुअल कर रहे हो, तो आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं वहां देखने के लिए, उस एम की तरफ को निगाह करे हुए हैं, मतलब उस जॉब पे जाने के लिए। लेकिन जब आप उस बिल्डिंग के अंदर आ गए तो एक लिमिटेड लोग रह गए, तो आपका कॉम्पिटिशन लिमिटेड लोग के साथ है प्रमोशन के लिए।
तो वहाँ प्रमोशन पाना आसान होता है बाहर से अंदर जाने में। तो पहले एक बार बाहर से अंदर पहुंचते हैं, फिर प्रमोशन लेकर सैलरी को भी इंक्रीज करते रहेंगे। तो लगभग अगर प्रमोशन होता है लेवल 8 पर अगर आप पहुंच जा रहे हैं तो आप 1,50,000 तक की सैलरी को ले सकते हैं। वहीं अगर आप बेसिक लेवल 3 से स्टार्ट करेंगे तब भी आप 21,700 से लेकर 69,100 और 5,200 का एमएसपी तो मिलना ही मिलना है। ओके, तो मुझे लगता है आपका जो सैलरी को लेके क्वेश्चन था, जो एक सैलरी को लेके प्रश्न मनों में उठता है, वो क्लियर हो गया होगा। बेसिक याद रखिए, जब आप लगोगे तो आपको 21,700 रुपए से लेके 69,100 रुपए तक, मतलब 21,700 से लेके 69,100 तक मिलेगा ही मिलेगा, और एमएसपी 5,200 का मिलेगा ही मिलेगा। ये सैलरी मतलब लगभग 27,000 से लेकर आपकी 74,000 के आसपास की सैलरी आपको मिलने ही मिलने वाली है। ओके, तो ये सैलरी आपकी वेरी करती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिफेंस अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।